Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter 22, the world in my home. क्या है the world in my home? मतलब हमारे घर में पूरा वर्ल्ड समा गया है. होता है ऐसा? Yes, होता है. That means वर्ल्ड समा गया मतलब क्या है कि जो पीपल जो होते हैं हर फैमिलीज में हर हाउसेज में क्या होता है कि सेम तरह की सिचुएशन क्रिएट होती रहती है. तो यहाँ पे इस चैप्टर में 3 डिफरेंट टॉपिक है, छोटी छोटी स्टोरीज है, उससे रिलेटेड हमें ये बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी कि वर्ल्ड में क्या क्या होता है. एंड फिर ये स्टोरी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस ये तो हमारे घर में भी होता ही है. मतलब कॉमन थिंग्स होती है जो डेली हम लोग करते हैं वो चीजें, बट हम मतलब पूरे सबके घर में, नॉट ओनली माय हाउस या नॉट ओनली योर हाउस, बट हर किसी के घर में ये चीजें होती है. एंड आपने ये यहाँ पे जितनी भी स्टोरियाँ दी हुई है, छोटे छोटे 6 टॉपिक दिए हुए हैं, वो टॉपिक में छोटी छोटी स्टोरीज है. एंड स्टोरी के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही है, आपने भी वो चीज रियलाइज की है. तो वर्ल्ड मतलब ये सारे वर्ल्ड में यही चीज, सारे वर्ल्ड के घर में यही चीज होती है. तो कॉमन है चीजें, जो थिंग्स है समटाइम्स हम वो रियलाइज नहीं करते हैं, बट वो सारी चीजें हमारे घर में भी होती है. जैसे यहाँ पे मैंने 6 टॉपिक लिख के रखा है, जो टेक्स्ट बुक में भी वो 6 टॉपिक ही है. फर्स्ट टॉपिक है टग एंड वॉर, नेक्स्ट है बर्थ डिफरेंसेस, देन नेक्स्ट है पिलो आंटी, नेक्स्ट है 4 नंबर व्हाई शुड आई डू, व्हाट विल who will decide and I don't like it. ओके, तो ये सारी चीजों से यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरियाँ है, तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड रीड करके भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ओके, यहाँ पे फर्स्ट है टग एंड वॉर. तो टग एंड वॉर एक गेम है, आपको पता ही है कौन सी गेम. तो जो थ्रेड होती है, रस्सी खींचने की, वन साइड से एंड मिडल में एक हैंकी लगाया हुआ होता है, एंड मिडल में एक सर्कल बनाया हुआ होता है. दोनों साइड से क्या करते हैं, खींचातानी होती है. तो टग एंड वॉर का इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि खींचातानी. सब लोग घर में कोई ना कोई चीज से ऑपोजिट जाते हैं कि किसी को कौन सी चीज पसंद होती है, किसी को कौन सी चीज पसंद नहीं होती है, उसके रिलेटेड. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है मैरियट फैमिली है, मैरियट की फैमिली है. तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसका भाई है, उसकी बहन है, सबको यहाँ पे टग एंड वॉर, तो झगड़ा हो रहा है. क्या कर रहे हैं, सब लोग फाइट कर रहे हैं. किसके लिए, तो टीवी देखने के लिए. तो सेम सिचुएशन हमारे घर में भी होती है. टीवी देखने के लिए जैसे मम्मी एंड आंटी की बहुत बनती है, बट फिर भी क्या होता है कि दोनों एज अ फ्रेंड रहती है साथ में. बट जब टीवी देखने का टाइम आता है तो मम्मी को सीरियल्स पसंद है एंड आंटी को कोई और चीज पसंद है. वैसे ही पापा को क्या पसंद है, फुटबॉल मैच देखना पसंद होता है, क्रिकेट मैच देखना पसंद होता है, न्यूज देखनी होती है. तो अब जबकि बच्चों को कार्टून देखने होते हैं, मूवीज देखनी होती है. तो सब लोगों के बीच में सेम टाइम पे एक ही टीवी है घर में, और सेम टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. सबके बीच में झगड़ा होता है कि मुझे मैच देखनी है, कोई बोलेगा मुझे न्यूज देखनी है, मुझे सीरियल्स देखनी है, मुझे कार्टून देखना है. तो सबके बीच में टग एंड वॉर मतलब खींचातानी होती है रिमोट लेने के लिए, या फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो फिर क्या करता है, अपने उसे जो देखना है वो चालू करके बैठ जाता है. बाकी सारे लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अभी हम क्या करेंगे. तो सेम हियर यहाँ पे जो है फर्स्ट टॉपिक में टग एंड वॉर. तो ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जहाँ पे मैरियट और उसकी फैमिली के बीच में किस तरह से टीवी को लेके झगड़ा होता है वो है. तो हमारे घर में भी ये चीज होती ही है. ये कॉमन हो गई, कॉमन थिंग्स हो गई, जो सारे वर्ल्ड के होम में ये चीज होती है. सारे वर्ल्ड में सबके घर में ये सिचुएशन होती ही है. ऐसा नहीं कि घर में जितने मेंबर है उतनी टीवियां नहीं लगा सकते हैं ना, कि घर में 5 मेंबर्स है तो 5 टीवी लगा दो, सबको जिसको जो देखना है वो अपने अपने रूम में रख के देखे. ऐसा तो है नहीं पॉसिबल है ये चीज. तो ये सबके हाउसेस में ये चीज
होती है। तो ये छोटी सी स्टोरी है। फिर नेक्स्ट है व्हाई द डिफरेंस, डिफरेंस क्यों है, डिफरेंसेस क्यों है सबके बीच में। तो वो डिफरेंस यहाँ पे एक गर्ल है जो है प्रतिभा, प्रतिभा एक गर्ल है और उसके भाई है संदीप एंड संजय। तो ये लोग क्या करते हैं कि गर्ल है, गर्ल एंड बॉय है तो भाई बहन है तो खेलते हैं वो लोग। तो सब लोग बाहर खेलने गए, ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बट 7 o'clock इन द इवनिंग हो गई है तो प्रतिभा को घर लौटना पड़ेगा। प्रतिभा को और भी खेलने का मन हो रहा है, बट सिचुएशन ये है कि घर में उनको बताया गया है कि तुझे 7 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना है, 7 बजे के बाद घर के बाहर रहना नहीं है। जबकि उसके भाई जो है संदीप एंड संजय वो खेल रहे तो उसको कोई डांटेगा नहीं, बट प्रतिभा 7 बजे के बाद घर में जाती है तो उसे बहुत डांट पड़ती है। तो वो क्यों डिफरेंस है, व्हाई द डिफरेंस, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि प्रतिभा गर्ल है जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड उसके बॉय जो भाई जो है वो बॉय है, दैट्स व्हाई वो खेल सकते हैं लेट नाइट तक बट प्रतिभा नहीं खेल सकती। तो क्यों ये डिफरेंस है, तो ये एक स्टोरी है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आएगा, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर है थर्ड टॉपिक पीलो आंटी, पीलो आंटी। यहाँ पे पीलो आंटी जो है एक सोसाइटी है, एक एरिया है, वहाँ पे पीलो आंटी बहुत ही फेमस है। तो पीलो आंटी बच्चों से बहुत प्यार करती है एंड बच्चों को वो ट्रीट देती रहती है, गेम खिलाती है, अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाती है। तो पीलो आंटी अपने 7 चिल्ड्रन है सोसाइटी के, उनको लेके दरिया किनारे मतलब सी के वहाँ जाते हैं वो लोग, ओके। तो वहाँ पे वो लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हैं। फिर लास्ट में जब वो लोग कुल्फी खाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो टोटल 7 चिल्ड्रन है एंड 7 कैंडी उन लोगों ने कैंडी वाले से ली, बट कैंडी वाले ज्यादा बच्चे थे तो उनको कुछ ध्यान में नहीं रहा और कैंडी वाले ने सिर्फ 5 कैंडी की रुपीस लिए। तो बच्चों को तो मजा आ गया कि अरे वाह 2 कैंडी तो हमें फ्री में मिल गई, बट वहीं पे पीलो आंटी उन लोगों को सिखाती है ऑनेस्टी कि किस तरह से ऑनेस्ट रहना चाहिए हमें, कि हमें किसी के पैसे ले लेने नहीं चाहिए। हमें पता है कि हमने 7 कैंडी परचेज की है, तो अगर वो भूल गया है तो हमें हमारी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए एंड 7 कैंडी के पैसे दे देने चाहिए। तो वो यहाँ पे है पीलो आंटी वाला टॉपिक में। द नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड आई डू, मैं ये क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों क्या करूँ, व्हाई शुड आई डू, इसमें मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे अक्षय है एंड उसकी ग्रैंड मदर है, इसकी स्टोरी है। तो अक्षय एंड ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर जो है वो अक्षय से बहुत ही प्यार करती है एंड अक्षय भी अपनी ग्रैंड मदर से उतना ही प्यार करता है। बट ग्रैंड मदर की 1-2 सिचुएशन ऐसी थी कि वो ऐसे बोलती थी ऐसे मत करो, यहाँ इसके घर मत जाओ। तो अक्षय का बेस्ट फ्रेंड था अनिल, बट ग्रैंड मदर को वो अनिल पसंद नहीं था और अक्षय को वो ऑलवेज कहती रहती थी कि तू अक्षय के साथ खेल बट कभी भी उसके घर मत जाना एंड उसके घर की कोई भी चीज खाना नहीं, इवन वाटर, 1 ग्लास वाटर भी ड्रिंक नहीं करना है। तो ऐसी अक्षय एक दिन ऐसा हो जाता है कि जब लोग खेलते हैं एंड थक जाते हैं एंड उसे अनिल के घर जाना पड़ता है एंड वहाँ पे वो पानी, अनिल जब उसे पानी देता है तब उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आ जाती है कि ग्रैंड मदर ने बताया था कि वहाँ अनिल के घर 1 ग्लास पानी भी मत पीना। तो ऐसी सिचुएशन में अक्षय को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्यों ऐसा ग्रैंड मदर ने बोला है कि क्यों अनिल के घर पानी नहीं पीना है। तो ये एक सिचुएशन है, तो क्यों नहीं पीना है, तो ये क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि ग्रैंड मदर जो होती है कास्ट के रिलेटेड या फिर कोई ना कुछ कास्ट वाइज भी होता है एंड देन रिचनेस एंड जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं तो वो गरीब लोगों के घर में जाने से अपने बच्चों को रोकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी फैमिली में कॉमन है। तो यहाँ पे जो भी जितने भी टॉपिक है ना वो कॉमन टॉपिक है जो हमने रियलाइज किए हैं, हमारे घर में वो होते हैं, वो सिचुएशन हमारे घर में भी
होती है। तो ये कॉमन टॉपिक है सारे। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है हु विल डिसाइड। हु विल डिसाइड, तो घर में एक पर्सन ऐसे होता है, घर में एक पर्सन ऐसा होता है जो सारे घर के फैसले, सारे घर में कोई भी डिसीजन लेने हैं तो वो हम सब लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो जो बोलते हैं वो हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे धोंडू है, धोंडू के एल्डर अंकल है, वो ही उनके घर में सारे डिसीजन लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अंकल जो बोलते थे वो ये सब लोगों को करना पड़ता था। यहाँ पे ढोंडू को मतलब ढोंडू की फैमिली फील्ड से रिलेटेड है, फार्मर है सब लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो ढोंडू को ऐसा लगा कि मैं अपना एक आटे की चक्की लगा देता हूँ, जो विलेज में किसी है ही नहीं, तो अगर मैं आटे की चक्की लगा लूँगा और सब मेरे यहाँ आटा पीसने आएंगे तो मेरी अर्निंग अच्छी हो जाएगी और हमारा जो घर की सिचुएशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो वो जो उसका जो डिसीजन है वो लेने की ट्राई करता है, बट उसके जो एल्डर अंकल है वो मना कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसको जो करना है वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है, जैसे आप बच्चे हो, आपको कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, पिकनिक में जाना है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चलती रहती है, बट आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे पता है कि हमारे क्लास में ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिसे बहुत सारी एक्टिविटी वो लोग अच्छे से कर पाते हैं। एज अ टीचर मुझे उनकी सारी चीज़ें पता है कि यस ये गर्ल या ये बॉय इतनी अच्छी चीज़ें कर सकता है, बट उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, तो बच्चे बेचारे निराश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं तो वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो एल्डर्स ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन हमें मानना पड़ता है। तो ये एक सिचुएशन है जो हर फैमिली में होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी की डिसीजन हमें फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट 6 टॉपिक है आई डोंट लाइक इट, मुझे ये नहीं पसंद है। तो यहाँ पे रीतू एंड मीना दो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। रीतू एंड मीना दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं। फिर जब खेलने के बाद मीना जो है वो रीतू के बोलते, मतलब रीतू और मीना एक दूसरे का हाथ पकड़ के या इतनी मस्ती करती है दूसरे को टच करके, मतलब सारी गर्ल्स आपकी भी फ्रेंड होगी या बॉयज है आपके भी फ्रेंड होंगे, तो आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो, उसके ऊपर चढ़ जाते हो, कितनी मस्तियाँ करते हो, बट वो आपको अच्छा लगता है। जबकि रीतू जो है और मीना जो है, तो मीना रीतू को बोलती है कि चल तू मेरे घर चल, तो रीतू उसे मना करती है कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे अंकल है, तो मीना ने बोला यस, तो रीतू ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे अंकल होंगे तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम्हारे अंकल मुझे टच करते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये एकदम ही सीरियस टॉपिक है कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे आप लोग 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ये चीज़ आपको समझनी ही है। एंड यहाँ पे अभी की सिचुएशन आप सबको पता है, न्यूज़ में या कहीं ना कहीं आपके आसपास में कुछ ना कुछ आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बैड पीपल होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को परेशान करते हैं। अब तो बॉयज़ को भी सब परेशान करने लगे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि चॉकलेट दे देते हैं या फिर आइसक्रीम खिला दूंगा या कुछ ना कुछ रिश्वत देते हैं। रिश्वत मतलब क्या कि आप छोटे बच्चे हो तो आप लोग उनकी बातों में आ जाते हो एंड देन वो बैड तरीके से आपको टच करते हैं या फिर आपको कुछ गंदी तरीके से कुछ करने की ट्राई करते हैं, तो वो एक बैड थिंग होती है। तो यहाँ पे रीतू भी वो चीज़ रियलाइज करती है कि मीना के अंकल उनको बैड तरीके से टच करते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी कहीं ना, आपके घर में नहीं बट आप कहीं मार्केट चले जाते हो या कहीं ना कहीं चले जाते होगे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप सम पीपल ऐसे होते हैं कि एक ही नज़र से देखते रहते हैं, आपको घूरते रहते हो, तो आपने वो चीज़ तो रियलाइज़ की ही होगी कि कोई आपको एकदम गंदी तरीके से देखते रहते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता है आपको
उनका आपके आसपास रहना आपको अच्छा नहीं लगता है, आप अंदर से स्कैर्ड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे ही घर में हमने रियलाइज किए हुए हैं, उस टाइप के टॉपिक है और बहुत ही अच्छी चीजें इस चैप्टर से हम सीखेंगे। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग करना, वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आपको समझना है एकदम अच्छे से, एंड उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे वो तो मैं आपको लिखा ही दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। Chapter 22, The World in My Home, पेज नंबर 179। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है tug of war। Once again everybody in Marriott family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. Merida's brother want to watch a cricket match. The little Susan is anger to watch her favorite program of songs। तो यहाँ पे क्या है कि मेरिटा की फैमिली है तो वो एवरी डे की तरह क्विरलिंग मतलब झगड़ा करना, सब लोग झगड़ा करना स्टार्ट हो गए। क्यों, किस वजह से? टीवी देखने की वजह से। तो उनका जो क्या है कि ब्रदर है उसे क्या देखना था, क्रिकेट मैच देखनी थी, जबकि उसका लिटिल ब्रदर है सुसान, उसको वो एकदम चिढ़ गया है कि नहीं, मुझे मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखना है सॉन्ग का। बट झगड़ा स्टार्ट हो गया। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज विल आंटी एंजॉय टीवी सीरियल। तो मम्मी एंड आंटी जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मम्मी एंड आंटी वैसे तो बेस्ट फ्रेंड है, बट यहाँ पे वो दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है टीवी की वजह से। तो मम्मी को न्यूज देखनी थी एंड आंटी को सीरियल्स देखनी थी, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। Meritus want to watch cartoon and daddy enjoy the football match. He said that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि डैडी जो है वो हैप्पी है क्योंकि उनको फुटबॉल मैच देखनी थी एंड वो इमोशनली सबको क्या करते हैं, सबको ऐसे बोलते हैं कि आप लोग तो पूरे दिन घर में बैठते हो, मुझे तो सिर्फ इवनिंग में जब मैं ऑफिस से आता हूँ तब मुझे टीवी देखने को मिलता है, तो उस टाइम भी मुझे अपना फेवरेट चीज़ नहीं देखने को मिलेगी तो क्या फायदा। तो डैडी ने टाल दिया, तो अभी सबको डैडी ने जो बोला वो करना पड़ेगा। मतलब फुटबॉल मैच स्टार्ट हो गई है एंड फाइनली क्या हुआ, फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। सबको जो डैडी ने स्टार्ट किया वो देखना पड़ रहा है। ओके, तो ये एक टॉपिक फिनिश हो गया। ये एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है कि टग एंड वॉर तो फिनिश हो गया। सबकी लड़ाई में कौन जीत गए, डैडी जी जीत गए, क्योंकि डैडी ने इमोशनली अपनी जो पूरी दिन की वो है कि नहीं मैं तो पूरे दिन ऑफिस रहता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, इवनिंग में जब मैं आता हूँ तो भी मुझे टीवी नहीं देखने को मिलेगा, मेरा फेवरेट प्रोग्राम नहीं देखने को मिला, तो क्या फायदा। तो फाइनली सब डैडी की बात मान जाते हैं एंड देन सबको फुटबॉल मैच देखनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन हमारे घर में भी होती है कि पूरे दिन आप कार्टून देखते रहो, मम्मी की तो बात सुननी नहीं है, मम्मी तो जो भी बोलेगी तो मम्मी की तो कोई सुनता ही नहीं, सबको अपना प्रोग्राम ही देखना होता है, तो सब अपना अपना प्रोग्राम देखते रहे। फिर इवनिंग में पापा आ गए तो पापा ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अभी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई द डिफरेंस। क्या है व्हाई द डिफरेंस, जिसमें क्या है प्रतिभा के बारे में। It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying from home her friend's house. तो वो अपने फ्रेंड 7 o'clock हो गया तो वो अपने फ्रेंड के घर से जल्दी से अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। Her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing around the corner with their friends. तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसके ब्रदर जो है संदीप एंड संजय वो बिजी है खेलने में। तो वो जब प्रतिभा देखती है तो उसे लगता है there is no hurry to go home even if they are late. Nobody will scold them. तो उसे कोई भी डांटने वाला नहीं है,
प्रतिभा ये चीज रियल, आप लोगों के घर में भी अगर आपका भाई है या आपकी बहन, अगर आपकी फैमिली में ऐसा डिफरेंसेस नहीं है बॉय एंड गर्ल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारी फैमिलीज में ये चीज होती है कि तू गर्ल है तो तुझे जल्दी से घर आ जाना है, लेट नाइट तक घर पे, मतलब छोटे बच्चे की बात अलग है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना तो क्या होता है कि भाई जो होता है रात को 9 बजे 10 बजे तक बाहर घूमता रहता है तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। बट वहीं पे गर्ल अगर लेट नाइट तक बाहर घूमती रहेगी तो सबकी डांट उसे सुननी पड़ती है। तो सेम हियर प्रतिभा यही चीज रियलाइज करती है कि कोई भी भाई को ब्रदर को डांटने वाला नहीं है। प्रतिभा थिंक दैट दिस इज नॉट फेयर, व्हाई शुड देयर बी one rule for her and another for her brothers, but what can she do? मतलब ये छोटी है, ये दोनों चीजों का डिफरेंस वो देख पा रही है बट उसकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो ये भी इतना छोटा सा, मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टोरी के आगे सोचना हमें है, बस इतना ही टॉपिक दिया है, एक एक पैराग्राफ सबके बारे में दे दिया है। उसके बाद सोचना हमें है कि यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ओके, तो मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों बॉय एंड गर्ल में डिफरेंसेस होते हैं। तो क्यों होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में नहीं होते हैं बट विलेजेस में तो आज की डेट में भी गर्ल्स को रात को 6 या 7 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई होती है। ओके, वैसे गर्ल को क्या होता है कि एकदम ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ये चीज हम भी रियलाइज करते ही है, हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है। तो ये डिफरेंसेस क्यों है कि गर्ल्स है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पेरेंट्स जो है वो अच्छी चीज सोच के नहीं भेजते हैं। बट वो ऐसा क्यों होता है तो वो हमें आगे, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको वो चीज समझ में आएगी। वैसे आप गर्ल हो और घूमना है तो फिर स्ट्रॉन्ग रह के घूमना है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है पिलो आंटी। पिलो आंटी का है तो वन डे पिलो आंटी टूक फाली एंड नजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। वो लोग कहाँ घूमने जाते, बीच पे। कौन कौन, तो फाली, नजू एंड देयर फ्रेंड्स। ओके, what a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on a giant wheel. तो बहुत ही अच्छा डे था उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने बीच पे घूमने गए, बहुत सारी मस्ती की, सैंड एंड वाटर के साथ मस्ती की, फिर वो लोग राइड में बैठे, जाइंट व्हील में बैठे। Then that they ate, after that they ate पानी, भेलपूरी and bought balloons. तो आफ्टर जाइंट व्हील मतलब खेल लिया, सब कर लिया, उसके बाद क्या किया, खाना खाना है तो भेलपूरी खाई एंड बलून्स भी लिए। देन एवरीबॉडी एंजॉय सम आइस कोल्ड कुल्फी। फिर क्या हुआ कि सबको लगा कि अभी हमें कुल्फी खानी है। When the कुल्फी seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 कुल्फी instead of 7. तो जब सब लोग साथ में आ जाते हैं तो काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत सारे और भी बच्चे हो गए, बीच है तो ऐसा नहीं कि ये 7 लोग ही गए होंगे, और भी बहुत सारे आए होंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, कुल्फी वाले से लिटिल मिस्टेक हो गई। उसे 7 कुल्फी की जगह उसने क्या बोला कि 5 कुल्फी के पैसे ही मांगे। He made a mistake. He charged for 5 kulfi instead of 7. The children thought, we have saved money. But Pilo aunty paid the money for 7 kulfis to the kulfi seller. The children will always remember what Pilo aunty did that day. तो पिलो आंटी जो थी बच्चों की एकदम ही फेवरेट थी, बच्चों को घुमाने ले जाती थी, स्टोरियाँ बताती थी, मतलब अच्छी थी। तो वो बच्चों को क्या है कि बच्चों का माइंड जो होता है वो बचपन में वो जो चीज़ सीखते, बच्चे कहाँ से सारी चीज़ें सीखते। जैसे आप सोचो कि छोटा सा बेबी है
वो बॉर्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो सारी क्या कौन सी चीज़ें करता है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है कि जैसे बच्चा बड़ा होगा तो सडनली इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया या मराठी बोलना स्टार्ट कर दिया, पंजाबी बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई करता है नहीं। घर में जो चीज़ होती है वो चीज़ वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ सीखता है। तो हमारी जो मदर टंग है वो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश मीडियम में आप स्टडी कर रहे हो, आपको इंग्लिश अभी प्रॉपरली बोल नहीं पाते हो, है ना, सारी चीज़ें रीड कर पाते हो, समझ पाते हो, बट बोल नहीं पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है। बट बच्चे जो है, जो पेरेंट्स करते हैं, जो उनके आसपास के लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं एंड वही चीज़ वो लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे पिलो आंटी भी इस तरह से वर्क करती है, इस तरह से ऑनेस्टी दिखाती है कि बच्चे वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं, उनसे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जैसे पिलो आंटी ने क्या किया, पिलो आंटी ने क्या किया कि पैसे जो थे वो ऑनेस्ट होके वो कुल्फी सेलर को 5 की जगह जितने उन्होंने कुल्फी ली थी, 7 कुल्फी ली थी, तो 7 कुल्फी के पैसे दे दिए। तो ये चीज़ बच्चों ने देखी कि आंटी ने चीटिंग नहीं की है। हम चीटिंग करके खाना तो खा लेते हैं, बट ये क्या होता है, 1 टाइम 2 टाइम फिर वो क्या हो जाती है, हमारी हैबिट हो जाती है। हम गंदी चीज़ें सीखना कि चलता है, चलो ना भाई, पैसे उसने नहीं लिए तो हम क्या करें, वो तो उसकी मिस्टेक है। बट वो भूल गया होगा, वो मेहनत कर रहा है तो उनको उसके मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। तो वो हमें कभी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि किसी के पैसे नहीं ले लेने चाहिए। अगर शॉपकीपर ने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो वो हमें रिटर्न कर देने चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से बच्चे सीखते हैं। ओके, तो ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं। बाद में हम क्वेश्चन आंसर एंड वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। 1 मिनट में साइड हो जाती हूँ। ओके, बाकी के जो 3 टॉपिक्स है, व्हाट शुड आई डू, हु विल डिसाइड, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट पीरियड से ही स्टार्ट करूँगी। हमने ये 3 टॉपिक से चीज़ें क्या सीखी कि द वर्ल्ड इन माई होम, तो टग एंड वॉर की जो सिचुएशन है वो हमारे घर में भी होती है। वाई द डिफरेंस, ये चीज़ भी आपने रियलाइज की होगी कहीं ना कहीं। थर्ड है पिलो आंटी, तो ये चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं, आपके पेरेंट्स भी आपको अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं करा रहे ज़्यादा तुम फ्री में मुफ्त में लेके आ जा, ऐसा तो कोई बोलता नहीं ना, है ना। पेरेंट्स भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिखाती है। तो पिलो आंटी वाला जो टॉपिक है वो हमारे घर में भी कहीं ना कहीं हमने देखा ही है। ओके, ऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर व्हाई शुड आई डू, तो वो वाला हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।